दोस्तों 2019 में इंडिगो के को फाउंडर्स के बीच टकराव हुआ। भाटिया, मुझे पता है तुम इंडिगो के पैसों का इस्तेमाल अपनी ही कंपनियों की जेबें भरने के लिए कर रहे हो। देखो गंगवाल, वो डील्स हमारी कमाई का 1% से भी कम है। राय का जबरदस्ती ना पहाड़ मत बनाओ। अरे मुझे सब पता है, बोर्ड के मेंबर्स को भी तुम ही चुनते हो, सीईओ को भी, सबको। अरे पर ये तो शुरुआत में ही तय हो गया था ना, अब क्यों खामा उछल रहे हो। अब यही दोनों इंडिगो फाउंडर्स के बीच की 6 साल पुरानी लड़ाई भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस के चौंकाने वाले कोलैप्स की वजह बनी, जिसके बाद दिसंबर 2025 में 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गयी और हजारों यात्री फंस गए। इससे भारत की सबसे भरोसेमंद एयरलाइंस में दबे हुए सभी मुद्दे और खराब मैनेजमेंट का खुलासा हो गया। दोस्तों, इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस के राहुल भाटिया और एविएशन के दिग्गज राकेश गंगवाल ने 2006 में इंटरग्लोब एविएशन के रूप में इंडिगो की शुरुआत की। अपने कॉम्पिटिटर्स किंगफिशर एयरलाइंस और जेट एयरवेज के उलट, जो ग्लैमर और फैंसी सर्विसेज पर ज्यादा फोकस करते थे, इंडिगो ने ऑपरेशनल डिसिप्लिन पे ध्यान दिया। एक ऐसा डिसिप्लिन जो उन्होंने एयरबस A320 का इस्तेमाल करने से शुरू कर दिया था, जिससे ट्रेनिंग और फ्लीट प्लानिंग सिंपल हो गई और इकार्स जैसे सिस्टम लागू किए, जिन्होंने टर्न अराउंड टाइम ट्रैक करने में मदद की। वहीं उनकी ऑपरेशनल टीम हर मिनट ग्राउंड एक्टिविटी की निगरानी करती थी। इस तरह उनके नए फ्लीट ने मेंटेनेंस की देरी और फ्यूल की लागत कम की, जिससे इंडिगो का कॉस्ट एडवांटेज मजबूत हुआ। तो जब 2008 को दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई, तो इसका असर एविएशन सेक्टर पर भी हुआ और एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF की कीमतें आसमान छू गयी। तब उस समय जेट एयरवेज और स्पाइस जेट जैसे प्लेयर्स को काफी नुकसान हुआ, लेकिन नई लॉन्च हुई इंडिगो अपने कंप्लेन्स और सिंगल एयरक्राफ्ट टाइप की वजह से बची रही। फिर 2010 के बाद जब मंदी में सुधार आया, तब अपने परफेक्ट एग्जीक्यूशन से 17.3% के पैसेंजर मार्केट शेयर के साथ इंडिगो टॉप 3 भारतीय कैरियर्स में से एक बन गई। इसके उलट मार्केट लीडर्स जेट एयरवेज, किंगफिशर, सहारा और एयर डेक्कन खरीदने के बाद संघर्ष कर रहे थे। दोस्तों, फिर 1 साल बाद इंडिगो ने अपने इंटरनेट